जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सुमन आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से। गुरु जी महाराज के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िया भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी दिवाली के बाद। मैंने अपने सत्संग करवा चौथ पे सुबह अमृत वेले में ही किया था। जब हम सुबह सरगी खाने उठते हैं तभी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। उसके बाद आज मुझे थोड़ा वक़्त मिला है, जब सब आज घर में कोई नहीं है। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं थोड़ी देर में और बेटा भी स्कूल से आ जाएगा उसके बाद थोड़ी देर में। इसलिए मैं गुरु जी के आगे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है सोमवार और तारीख है 3 नवंबर और आज सोमवार है, हमारे गुरु जी का और महाशिव का वार है। तो गुरु जी महाराज ने आज मुझे सारे काम छोड़ के, मैं कपड़े ही धो रही थी तो गुरु जी महाराज बोले, "अब तू आजा फटाफट सत्संग शेयर कर ले।" तो गुरु जी महाराज के आगे से मैं अपना गुरु जी महाराज के चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरणों में बैठी हूँ। तो मेरा सत्संग यही है कि गुरु जी महाराज ने करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से मनाया मेरा और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करवाई, कथा करवाई। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरा हमेशा व्रत के दिन हमेशा सिर में बहुत दर्द हो जाता था, जिससे मैं और कोई काम कर ही नहीं पाती थी। लेकिन अब जब से गुरु जी महाराज के जल प्रसाद लेती हूँ और सब करती हूँ, तो अब मेरे को इतनी, पहले मेरे को पेट की प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहा करती थी, लेकिन अब इतनी नहीं रहती है। कभी-कभी हो जाती है कुछ गलत खाने से, लेकिन हर वक़्त जो सिर में दर्द रहता था और मैं लेटी रहती थी 2-2 दिन तक, वो मुझे नहीं होता है। तो गुरु जी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना इसके लिए। अब मैं ज़्यादा व्रत तो नहीं करती, पर जो मेन-मेन व्रत होते हैं हमारे, वो मैं कर लेती हूँ। मेरे को इतना नहीं लगता कि हाँ, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मैं काम कैसे करूँगी? कोई सिर में दर्द हो जाता है, उसके बाद मुझसे काम होता नहीं है संगत जी। तो गुरु जी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरु जी महाराज ने होली अष्टमी का व्रत भी बहुत अच्छे से करवाया और पूजा-पाठ भी बहुत अच्छे से करवाया और दिवाली का जो भी 5 दिन का उत्सव होता है, दीपोत्सव, वो सारा बहुत अच्छे से पूजा-पाठ करवाया, पूजन करवाया और गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी। और जैसे बिल्ली का आना और सब बच्चे भी हमारे घर पे आए, दूर से बच्चे रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो गुरुजी महाराज ने उन बच्चों को भी ब्लेस किया, उनको घर भेजा, उनको अच्छे से लेकर आए, अच्छे से पहुँचाया, उनके अंश सहारे उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। और गुरुजी महाराज उसी बीच में सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे यहाँ घर पे थे और छोटे वाले बच्चे की भी छुट्टी चल रही थी। अभी वो 1 दिन स्कूल गया, फिर उसकी 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो इसलिए मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। कि क्योंकि घर में जब कोई नहीं होता तभी सत्संग शेयर हो पाता है। क्योंकि सब कोई आता-जाता रहता है रूम में, तो ये लगता है कोई है घर में तो कैसे सत्संग शेयर करें। तो अभी बस मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी देर में आ जाएँगे, तो मैंने कहा गुरुजी ने थॉट दिया कि सत्संग शेयर कर ले पहले। तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। और गुरुजी महाराज मेरा सत्संग एक छोटे बेटे का जिस दिन धनतेरस थी, तो वो लड़ियाँ लगा रहा था अपने अकेला ही बोला ला मम्मी मैं लड़ियाँ लगा लेता हूँ। तो वो लगा रहा था लेकिन उसको पता नहीं बहुत तेज़ करंट लगा तो बोला मम्मी इसमें तो बहुत करंट आ रहा है। मैंने कहा बेटा तू रहने दे, तू मत लगा, तेरे करंट लग गया तो रहने दे, कहीं अर्थिंग-वर्थिंग की प्रॉब्लम हो जाती है घर में। हमारे कई चीज़ों में अर्थिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है सर संगत जी, तो करंट आ जाता है, तो इसलिए कई बारी मुझे भी लग जाता है, पर गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने उसकी रक्षा की, उसके अंश सहारे। और मैंने कहा बेटा तू भैया आ जाए जब लगा लेना, फिर उसका बड़ा भैया आया दिल्ली से और एक भैया उसका बैंगलोर रहता है, बड़े वाला, छोटे व बड़े उसके तो उससे तो दोनों ही बड़े हैं। तो सबसे बड़े वाला तो गुरुजी महाराज की कृपा से दोनों को ही जॉब ब्लेस की है गुरुजी महाराज ने। तो एक बैंगलोर रहता है दूसरे नंबर का और उससे बड़ा रहता है नोएडा। तो वो दोनों ही जॉब करते हैं, गुरुजी महाराज ने उनको जॉब ब्लेस कर रखी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और ये सबसे छोटा बेटा मेरा 11वीं में पढ़ता है, तो उसके लिए को भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। फिर उसका बड़ा भाई है, उसने दोनों ने फिर वो सारी लड़ियाँ-वड़ियाँ लगाई, तो गुरुजी महाराज ने ऐसे उसका संकट काटा। और छोटा बेटा भी बैंगलोर से आया था, वो भी प्लेन से आया था और अब की बार वो भी एयर इंडिया की फ्लाइट में आया, जिसका पहले आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो मैंने उससे पूछा बेटा कौन-सी फ्लाइट से आया है? तो बोला मम्मी एयर इंडिया से आया हूँ। और आते वक़्त वो भी बता रहा था कि लैंड करते वक़्त उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे, मतलब साउंड की कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि बोले मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था मम्मी, मैं मतलब ल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। पर मैं पता नहीं कान ऐसा अपना बंद करके बैठा रहा और बहुत मुश्किल से मैं उसको बर्दाश्त कर पाया। बस मैं किसी तरह
उसको झेल पाया और बस वो लैंड कर गया। फिर मैं बाहर निकला तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ हुआ। तो गुजरी महाराज आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। उसका पता नहीं आपने कौन-सा बड़ा संकट काटा और उसको अच्छे से घर पहुँचाया यहाँ पे, और वहाँ पे भी अब बैंगलोर में भी अच्छे से पहुँचा दिया। उसका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही बच्चों के अंश सहाय रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और हर वक़्त मैसेज देते हैं कि अपने बेटे की चिंता मत कर। और मैंने उसका बड़े बेटे जैसे आपका मैसेज आता है कि मैंने तेरे बेटे का ये संकट काट दिया, वो संकट काट दिया, उसकी बड़ा संकट है। तो गुरुजी महाराज आप ही के ऊपर सब कुछ छोड़ा है। आप ही कहते हैं कि आप ही का मैसेज आता है कि तूने ही मुझे शुरू में कहा था कि मेरे बच्चों का सब भार आप ही पर है। तो गुरुजी महाराज बिल्कुल आप ही सबका संकट काटते हैं, सभी व्यक्ति हंसक सह रहते हैं। और मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ तो गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में अपनी ब्लेसिंग मुझे हमेशा ही देते हैं, हमेशा ही देते हैं। और ये इतनी तरह-तरह की बटरफ्लाई मुझे नज़र आती हैं। और एक बारी तो जैसे मैसेज में सुनाई देता है कि काले रंग की बटरफ्लाई जब दिखती है, जब आपका बहुत कोई बड़ा संकट गुरुजी काटते हैं। तो मुझे एक बारी एकदम काले रंग की बटरफ्लाई दिखी, बिल्कुल ही काले रंग की थी वो, जैसे चमगादड़ दिखता है, ऐसे वो दिखी वो मुझे घासों में। तो गुरुजी महाराज ने मेरा भी शायद कोई बहुत बड़ा ही संकट काटा होगा। तो गुरुजी महाराज उसका भी लख-लख शुक्राना। और मुझे 1.5 साल हो गए लगभग गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, लेकिन मैंने कभी भी मरी हुई बटरफ्लाई नहीं देखी थी। तो एक दिन मेरा छोटा बेटा कुछ काम कर रहा था वहाँ पे, और वहाँ अटैचियाँ रखी थी, हम सफाई कर रहे थे दिवाली की, तो उसपे सामान रखा था बहुत सारा। तो वो बोला, मम्मी देखो ये सामान गिर गया मेरे ऊपर। तो मैं गई देखने, तो उसके ऊपर सारा सामान गिर गया था, बस अटैची नहीं गिरी थी, उसपे अटैचियाँ रखी थी 2-3 नीचे बाहरी वाली। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने सफाई करी तो पहली बार मैंने जो बटरफ्लाई होती है लेमन कलर की, वो मैंने देखी और वो मरी हुई थी। फिर मैंने उसको उठाया और गमले में रख दिया बाहर, और गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगी। गुरुजी महाराज पता नहीं आपने बेटे का कौन-सा कष्ट काटा उस टाइम भी। शायद अटैची उसके पैर पे गिर जाती तो उसको चोट लग जाती, उसमें लोहे-वोहे होता है। तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। लेकिन मैंने पहली बार मरी बटरफ्लाई देखी। हो सकता है गुरुजी महाराज ने उसका बहुत बड़ा कोई संकट काटा हो, उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। और आपका लख-लख शुक्राना। और पति और बच्चों के साथ आप ऐसे ही रहना, अंश सह रहना, और अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। और आपने बच्चों को ब्लेस किया है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और जो भी अब आप ने जो ब्लेसिंग बड़े लड़के की दी है, जब वो पूरी हो जाएगी, मैंने तो बस अरदास ही लगा रखी है गुरुजी महाराज आपसे, जब ये वो अरदास पूरी हो जाएगी अच्छे से तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है कि जब तक पूरी ना हो तब तक आप वो शेयर नहीं करना। तो ठीक है गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार ही चलेंगे हम तो। और आजकल वो देव प्रबोधिनी एकादशी थी, कल वो भी थी और परसों भी थी, तो बस अब सुबह 4 बजे गुरुजी उठा देते हैं और नहा धो के हम तुलसी में दीपक जलाते हैं, तुलसी जी की कथा करते हैं, सब पूजा-पाठ करते हैं, फिर गुरुजी के लिए मैं घर में पूजा-पाठ करती हूँ, फिर सारी तुलसी में पूजा-पाठ करके हम 5 दिन जो एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन होते हैं, इस दिन हम रोज़ सुबह तुलसी जी की माता की रोज़ सुबह, कार्तिक के पूरे महीने में तो नहीं कर पाते, लेकिन जो आखिरी के 5 दिन होते हैं ना संगत जी, कार्तिक एकादशी से लेके देव प्रबोधिनी एकादशी से जो देवउठनी 11 होती है, उस दिन से लेकर अगर हम कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन लगातार भी उठ के हम सुबह 4-5 बजे उठ के पूजा कर लेते हैं ना तुलसी माता की, और दिए जला लेते हैं और पंचबीकू की कहानी भी कह लेते हैं, तो उससे भी हमें कार्तिक का फल मिल जाता है। और शाम को भी हम 5 दिए जला लेते हैं। उसमें आँवले में हमारे गुरुजी महाराज ने अपने बगीचे में आँवला भी उगा रखा है, शमी का पौधा भी उगा रखा है, बेलपत्र भी उगा रखा है। तो उसमें भी हम 5-5 एक-एक दिया वहाँ पे भी जला देते हैं। और एक दिया हम आसमान की तरफ करके भी जलाते हैं, खुले आसमान के नीचे पितरों के नाम का। तो वो भी गुरुजी महाराज ऐसे करके 5 दिए हमसे जलवा लेते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। तो ऐसे ही हमें ऐसे ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज, उनसे सह रहना, और आपकी कृपा से सब ठीक है। आपका दिया हुआ बहुत है गुरुजी महाराज, आपने हमें अपनी औकात से ज़्यादा दे रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस गुरुजी महाराज जो भी कष्ट है, परेशानी है, उनको आप ही देखना। मेरे पियर में भी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, भाइयों के घर, तो वो भी आप कष्ट काटना गुरुजी महाराज, वो आपको पता ही है क्या चल रहा है। कभी-कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं गुरुजी हमारे जो 20-25 साल से हमारे साथ चल रहे होते हैं संगत जी, लेकिन अचानक टूट जाते हैं, पता नहीं किस वजह से। तो दुःख तो आता है, पर गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही कहीं टूटे होंगे कि कोई आगे के लिए हमारे लिए शायद सही नहीं होगा, तो इसलिए गुरुजी महाराज ने वो हमसे दूर कर रखे हैं अभी के लिए। तो गुरुजी महाराज जी जाने कि जो रिश्ता इतने सालों से था वो अचानक कैसे दूर हो गया। तो गुरुजी महाराज आपको अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि गुरुजी महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब हमारा आगे-पीछे का जानते हैं, और आगे वाला तो आप ही जानते हैं, हमें क्या पता क्या है हमारे भविष्य में। तो गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए अच्छा होता है, वो ही हमारे जीवन में रखते हैं, और जो बुरे और नेगेटिव लोग होते हैं, उनको हमसे दूर कर ही देते हैं। तो गुरुजी महाराज की बहुत-बहुत इसमें भी कोई
लीला होगी। और गुरुजी महाराज तो हमारे जीवन में ऐसे ही लोग हैं जो हमारी जैसी सोच के हैं, पॉज़िटिव सोच के हैं, और जो हमारे जैसा सोचते हैं, तो गुरुजी महाराज की बहुत-बहुत उसमें भी बहुत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज ने परसों मुझे यहाँ पे अपने सत्संग में भेजा, शिव चर्चा में भेजा, और शिव महिमा का बहुत-बहुत वहाँ पे गुणगान हुआ, बहुत भजन कीर्तन हुए, गुरुजी महाराज की और हमारे भोलेनाथ की बहुत महिमा का गुणगान हुआ, और ओम रूप में गुरुजी महाराज ने हमें दर्शन भी दिए। हम प्रसाद लेकर आए, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और परसों मैं जब वहाँ से आई थी, उस दिन वो थी देव उठनी की एकादशी थी, तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था मेरे तो मैं गुरुजी महाराज मैं कैसे काम करूँगी? अब मैं सुबह उठ गई थी उस दिन 4 बजे, तो वो पूरे दिन सुबह पहले 4 बजे उठी, सारा काम किया, फिर वहाँ चली गई 10-11 बजे। 11 बजे उन्होंने बुलाया था, 12 बजे चली गई, तो फिर वो 4 बजे आई वहाँ से। फिर वो घर आई, तो सब बच्चे और हस्बैंड बोले थे, "अबे खाना बना दो, पहले दे दो।" फिर उनको खाना बना दिया, तो मेरे सिर में इतना दर्द हो गया, फिर मैं लेट गई थोड़ी देर तो काम करके, क्योंकि देवउठनी 11 पे पूजा भी करनी थी, तुलसी विवाह भी करना था। वो भी गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से कराया मेरा। पूजा पाठ का सारा सामान मंगवाया है गुरुजी महाराज ने, मेरे साथ गए, हम सब सामान खरीद के लाए तुलसी माता के लिए, और ठाकुर जी को बिठाया हमने, और सब अच्छे से पूजा पाठ करवाई, वो भी गुरुजी महाराज ने। लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया था, तो मैं फिर थोड़ी देर लेटी, पर मेरा सिर का दर्द नहीं गया, तो गुरुजी महाराज बोले, आज तूने पानी पिया है? पानी पिया है? मैंने कहा, हाँ गुरुजी पिया तो है, पर सुबह से कम पानी पिया है। फिर गुरुजी महाराज भी, तू ऐसा कर, जल प्रसाद पी, पानी पी, ठीक हो जाएगा। फिर आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिया। उस टाइम पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने जैसे-जैसे पानी पीती गई, जल प्रसाद लेती गई, मेरे सिर का दर्द ऐसे हो गया, फिर मैंने सोचा मैं कितना काम कर लूँ अब। मैंने सारा घर का फिर सफाई करी, खाना बनाया, सारे बर्तन साफ किए, और भी सब्जी-वब्जी मेरे हस्बैंड लाए थे, वो सब साफ किया मैंने, और मैंने कहा पता नहीं कितना काम कर लूँ। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, नहीं तो मेरे सिर में इतना दर्द था, मेरा सिर फट जाएगा सिर दर्द के मारे। मैंने चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, मैं व्रत तो नहीं रख पाई संगत जी, लेकिन हाँ, मैं ये जो 5 दिन रहती हूँ तो देव उठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक, तो मैं उस दिन प्याज़, लहसुन ये सब नहीं खाती हूँ, बाहर का नहीं खाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ये भी आप सबने करवाया, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही यंग संस्था रहना, और बस मैं अपना आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। इसी के साथ मैं अपना अ, सत्संग यहीं विराम करती हूँ। आगे गुरुजी महाराज जो भी आज्ञा देंगे, अभी तो मुझे इतना याद आ रहा है, क्योंकि सत्संग करने में इतना लेट हो जाते हैं कि आधी चीज़ सत्संग तो भूल ही जाते हैं हम। तो गुरुजी महाराज, अब आप जो भी आज्ञा देंगे, बस आगे हम सत्संग शेयर करेंगे। और आज मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना भूल गई, तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी, माफ़ी संगत जी। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही अपनी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना, सारी संगत का भला करना। और सुमन आंटी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई। कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन का ये भी उत्सव है, इसकी भी आपको बहुत-बहुत बधाई। और आपने जो सर्बत का भला चैनल वो शुरू किया है सत्संग के लिए, मैं पूरी-पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को रोज़ कन्विंस कर रही हूँ कि आप भी कुछ सत्संग के लिए शेयर कर दो। तो देखिए गुरुजी महाराज कैसे स करवाते हैं, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ और कह भी रही हूँ। गुरुजी महाराज के आगे बैठी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं रोज़ उनसे कहती हूँ ज़्यादातर कि सत्संग के लिए आप कुछ तो शेयर कर दीजिए। तो बोला, हाँ देखता हूँ। तो गुरुजी महाराज आप ही करवाइएगा। और गुरुजी महाराज सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिएगा, और सारी संगत को जो मेरा सत्संग सुन रही है, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। और सुमन आंटी, मैं ये काफ़ी दिन बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी की इच्छा से अगर ये शेयर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुरुजी के चरणों में तो पहुँच ही गया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना गुरुजी महाराज। आप नहीं तो हम नहीं, हम तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर से शिव निकल गया तो शव बन जाता है, तो बस हम वो ही हैं गुरुजी महाराज। जिस दिन से हमारी ये श्वास चल रही है जैसे, तो ये हमारे अंदर शिव ही है। जिस दिन ये शिव निकल गया तो ये शरीर शव बन जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 4 नवंबर की बैकुंठ चतुर्दशी है, और ये बहुत ही पावन दिन है। ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी
दोनों की उपासना के लिए अत्यंत ही शुभ है। और इस साल बैकुंठ चतुर्दशी ये कल होने जा रही है। खास बात ये है कि गुरु जी का सत्संग भी अब कल ही है। गुरु जी ने कहा है कि सत्संग तो अब कल ही होगा। तो जैसी गुरु जी की इच्छा। बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभ दिन है, तो गुरु जी की हुक्म से सत्संग होने जा रहा है। और भगवान शिव और विष्णु की दोनों की ही पूजा का विशेष 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 दिन है। और संगत जी, इससे घर में सुख समृद्धि बहुत बढ़ती है। और जब हम भगवान का कोई भी खास पूजन इस दिन करते हैं तो उसका जो असर होता है ना, फल होता है, वो कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। क्योंकि ये दिन बहुत ही प्यारा दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा से लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। इसीलिए ये बरकत और आनंद का सत्संग सर्वदा भला भी इसी दिन हो रहा है। इस दिन भगवान शिव के भक्त खूब खूब पूजा वाराणसी में जाकर भी करते हैं, है ना। अब हम वाराणसी तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर में हम गुरु जी का सत्संग, अपने दिल में गुरु जी का सत्संग जरूर कर सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ पर गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी ने, जिन्होंने भी, अंकल ने, आंटी ने यहाँ पर गुरु जी के सत्संग के लिए सेवा भेजी है, उनका मैं दिल से धन्यवाद भी देती हूँ। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने प्यारे पावन सत्संग में अपना योगदान दिया। गुरुजी उन पर अपनी खूब खूब कृपा बरसाएं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपको मिलती रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें, है ना। गुरुजी की कृपा पाने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ज़रूर करना ही चाहिए। तो हम कर रहे हैं सत्संग गुरुजी का। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। हाँ जी, इस दिन दोनों देवताओं की इस प्रकार पूजा की जाती है जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो वहीं भगवान शिव विष्णु भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए वाराणसी गए थे। तब भगवान विष्णु ने एक सहस्त्र कमल पुष्पों द्वारा भगवान शिव का विधिवत पूजन किया था। भगवान विष्णु के भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं तभी से बैकुंठ चतुर्दशी पर दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। बैकुंठ चतुर्दशी पर घर के बाहर दिए जलाने का विशेष महत्व है। और संगत जी, कल सत्संग है तो खूब सारे दिए तो जलाए जाएंगे गुरु जी के स्वागत में। हाँ जी संगत जी, गुरु जी का सत्संग कल होने जा रहा है और आप सब पर गुरु जी की विशेष कृपा बरसती रहे। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीता। यहाँ के जो भी सब्सक्राइबर हैं, अंकल जी, आंटी जी, सबको गुरु जी का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, यहाँ से आपको मिलती हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ये गुरु जी का चैनल ब्लेस चैनल है। गुरु जी ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स देने के लिए इस चैनल को खुद से बनवाया है। हाँ जी संगत जी, क्योंकि गुरु जी किसी न किसी को माध्यम बना ही लेते हैं। ईश्वर किसी न किसी को ज़रूर चुनता है अपने संदेशे, अपने मैसेज आगे पहुँचाने के लिए। तो ये सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ब्लेसिंग्स पहुँचें। इसीलिए गुरु जी ने यहाँ पर सत्संग, हर महीने गुरु जी का सत्संग, मंथली सत्संग सर्वदा भला शुरू करवाया है। तो संगत जी, आप भी अपनी सेवा यहाँ पर भेजकर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हम सत्संग हर रोज़ हर महीने नहीं कर पाते, है ना। तो महीने में एक बार यहाँ पर जो सत्संग गुरु जी करवा रहे हैं, ये इसका पर्पज़ यही है कि अदृश्य रूप से यहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ पर आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप देश में हैं, चाहे आप विदेश में हैं, आप तक पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। क्योंकि जब हम छोटा सा एक नेक काम में अपना सहयोग देते हैं, तो आप चाहे जो भी सेवा राशि दे रहे हैं संगत जी, वो सेवा राशि तो आपके अकाउंट में ही जमा हो रही है, जो कि
आपके साथ आज तो ब्लेसिंग के फॉर्म में है, आपके जाने के बाद ये सेवा राशि आपके लिए ही आगे काम आने वाली है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना ही है। ये एक कठोर सत्य है, ये तो मान लो। और शायद मेरे माध्यम से गुरुजी आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। तो बताना यही है कि जब हम यहाँ से अपना शरीर त्याग के दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ का मोल चुकाना पड़ता है, हर चीज़ का मोल। तो वहाँ पर जो बैठे रहते हैं ना चंद्रगुप्त जी, वो हर चीज़ का आपसे वो लेते हैं पैसा, देखते हैं कि आपने धर्म के कितने कार्य किए हैं, अच्छे अच्छे काम कितने किए हैं। तो धर्म के काम में अपना योगदान हमेशा आगे बढ़कर देना ही चाहिए, क्योंकि धर्म के काम में कुछ भी देने से संगत जी निश्चिंत होकर मान लीजिए कभी कोई गरीब नहीं होता, उल्टा कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। और यहीं अगर हम इसका उल्टा सोचें कि हमने अगर वो पैसे जो हम देना चाहते हैं, वो धनराशि जो हम देना चाहते हैं, उसको हमने बचा लिया, सपोज़ नहीं खर्च करा, तो क्या हम उसको बचा के अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल उल्टा है इसका। जब हम खर्च करते हैं ना धर्म के कार्य में, कुछ अच्छा कार्य करने में, नेक कार्य करने में, तो उसका कई गुना हमें लाभ प्राप्त होता है संगत जी। और जैसे कि मैं हूँ, मैं बिल्कुल अकेले ही इस काम को करने का प्रयास कर रही हूँ और मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, कतई भी नहीं बोल पाती थी मैं तो, है ना। लेकिन आज आज गुरुजी ने मेरे को एक इतना हौसला दिया है कि मैं कुछ काम छोटा सा ही सही कर पा रही हूँ। आप जो यहाँ पे सेवा राशि देते हैं ना संगत जी, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। इससे मैं एक की जगह 4 आइडियाज़ निकाल लेती हूँ। डेकोरेशन के लिए क्या, लंगर प्रसाद के लिए क्या, सब चीज़ के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत को बुलाने का प्रयास करूँ, है ना। घर अभी छोटा सा ही है और बस गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी इस काबिल बना दो कि घर भी बड़ा कर दो, है ना। गुरुजी दीवारें खिसका देते हैं ऐसा सुना है, इसलिए मैं निश्चिंत होके सत्संग करती हूँ कि गुरुजी सत्संग में जितनी भी संगत आए, बस लाज आपके हाथ है, कुछ भी कमी ना होने पाए, सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी, तो करना तो आपको ही है। तो संगत जी हर बार गुरुजी इतना प्रबंध कर ही देते हैं कि सुचारू रूप से सत्संग हो जाता है, आप सभी संगत जी की कृपा से, है ना। तो आप संगत जी का योगदान जो थोड़ा आता है, उससे सत्संग सुचारू रूप से हो पाता है। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी के लिए जिन्होंने भी यहाँ पे ये सेवा राशि भेजी है ना, चाहे 100 रुपये भेजे हों, चाहे 500 भेजे हों, चाहे 1000 भेजे हों, सबके लिए मेरे मन से यही अरदास है कि गुरुजी उनका आप कल्याण करना, गुरुजी कोई भी परेशानी किसी के जीवन में ना आए, जो भी कष्ट हैं वो दूर हों, खुशियाँ कई गुना बढ़कर मेरे संगत परिवार में आए। और ये सत्संग, मंथली सत्संग जो गुरुजी आपने शुरू करवाया है, ये आप सुचारू रूप से आगे भी करवाते रहें, है ना। क्योंकि रोकने में तो कोई टाइम नहीं लगता, अभी के अभी रुक जाएगा, चलो इस महीने करा, नेक्स्ट महीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अंदर से मेरी भावना ऐसी रहती है कि गुरुजी इस काम को आप हमेशा आगे मेरे हाथों करवाते रहना गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है। मैं अपने परिवार के लिए, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए अगर मैं छोटा सा भी प्रयास कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। संगत जी ये सत्संग गुरुजी क्यों करवा रहे हैं ये तो हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ से जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यहाँ से आपके पास भी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं। वो ब्लेसिंग्स हमें कहाँ काम आ जाती हैं हम नहीं जानते संगत जी। कभी कभी आप सोचते हैं ना कि पता नहीं कहीं का लिया दिया आ गया, तो बस वही चीज़ है, वही चीज़ है, समझने की वही चीज़ है। तो प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी आपके कमाइयों में खूब बरकतें डालें, खूब कमाइयाँ बढ़ें और ये सर्वदा भला सत्संग यूं ही चलता रहे। बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा। तो गुरुजी ये बैकुंठ चतुर्दशी को भी ये सत्संग करवा रहे हैं संगत जी, और आप सबके कल्याण के लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहाँ से ब्लेसिंग्स आती हैं ना आपके पास, तो आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि किसी आंटी के माध्यम से, अंकल के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से गुरुजी आपसे कुछ भी
ब्लेसिंग्स भिजवा सकते हैं, जो कि आपके लिए खूब खूब काम आने वाली है। कोई मैसेज, तो आप सत्संग को पूरा सुने और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय गुरुजी। गुरुजी आपको भी, आपकी फैमिली को भी खूब 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 खुश रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी सारी संगत को जय गुरु जी। कार्तिक की जय गुरु जी। गुरु जी का मैं सत्संग, मैं गुरु जी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ और उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो पहले मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने कैसे मेरी जान बचाई। कार्तिक मास में मेरा मन करता रहता है कि मैं हरिद्वार जाऊं, पर वही अकेली होने की वजह से मेरा मतलब मैं जा नहीं पाती और मन में आता है। और वैसे तो मैं सच्ची बताऊं, मैं सफ़र भी नहीं कर सकती, पर मेरा मन करता है कि कोई अपना चले तो मैं उसके साथ जाऊं। तो भगवान गुरु जी महाराज जी ने मेरे को मौका दिया। तो हमारे सामने ही कोई आई हैं, तो उन्होंने बोला कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, आपको घर के आगे से ही गाड़ी में लेंगे और घर के आगे से गाड़ी में छोड़ देंगे, तो आप ज़रूर चलो, आप ज़रूर चलो। तो मैं तैयार हो गई, क्योंकि मन में तो मैं तैयार ही थी कि मुझे एक बार कार्तिक मास में मेरा बहुत मन करता है कि मैं गंगा स्नान करूं, क्योंकि सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ। मेरे को शुरू से ही हैबिट ही नहीं है कि सुबह सुबह 4 बजे उठने की। तो कोशिश भी करती हूँ, फिर भी मैं पूरा कार्तिक महीना नहीं नहा पाई। चलो जैसे गुरु जी की मर्जी, जैसे कान्हा की मर्जी। तो फिर मैं उनके साथ चली गई। सारा रास्ता बहुत अच्छे से बीता। घर से भगवान जी को भोग लगा के गई थी गुरु जी को, और फिर साथ में गुरु जी को लेके गई, चलो गुरु जी हरिद्वार चलते हैं। तो गुरु जी को साथ में लेके गई। बहुत अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से सफ़र बीता सब कुछ। तो हुआ क्या, जब वहाँ पर जाके अब गंगा नदी में नहाने लगे, तो गंगा नदी में जो इस बार पानी बहुत तेज़ था, मतलब ऐसे झरने की तरह बह रहा था, बहुत तेज़ पानी था। और जहाँ हम घाट पे उतरे कि भाई चलो नहाएँगे, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी में और गंगा नदी में, मतलब गहराई की बात कर रही हूँ, वो इतनी थी कि छाती तक पानी आ रहा था। मेरी हाइट 5'2" है, तो उस हिसाब से मेरी छाती तक पानी आ रहा था। तो जैसे तीसरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगी मैं, तो मेरा पैर तो ज़मीन पे लग ही नहीं रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे साथ में कोई खड़े थे, मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ के मेरे को नीचे उतार दो। तो वो उन्होंने मुझे नीचे उतारा, तो अब मेरे पैर लगे नहीं, मैं तो तैर गई। तैर के मैं तो आगे जाने लगी। तो फिर किसी ने मुझे पकड़ लिया। तो फिर चलो हाथ पकड़ के मैंने डुबकी लगाई, जय गुरु जी सब कुछ किया। तो मैं बाहर निकल आई, थोड़ा-सा मेरा मन जो है ना घबरा गया, तो मैं बाहर निकल के आ गई। तो अभी जो हमारे साथ गए हुए थे, तो वो एक-एक करके नहा रहे थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, आंटी आप आ जाओ दोबारा आ जाओ। तो अब तो मेरे को मतलब डर तो लग रहा था, पर मन में भी रोमांच उठ रहा था कि अभी मैं तो भई डर गई हूँ, सिर्फ़ मैंने एक आधी डुबकी मारी है। तो फिर मैं उतरने लगी, तो फिर जो है कि मैं जो दूसरी सीढ़ी पे ही इतना पानी तेज़ था कि मैं चौकड़ी मार के बैठी। तो मैं मतलब चौकड़ी मारने से जैसे फूल नहीं तैरता, तो मैं वैसे ही तैरने लगी। तो मैं सच्ची-मुच्ची मैं डर गई। मैंने तो वहीं बैठ के थोड़ा भई अपना नहाया दोबारा से, फिर मैं आ गई। फिर मैं अब मेरा मन नहीं माना। तो क्योंकि डर पहले से ही हो गया था। तो लोग नहा रहे थे, पर लेकिन अपने में सब मस्त थे। तो मैं आई, अपने कपड़े बदले, सब कुछ किया। तो अब मैंने कहा चल मैं भई गंगा माँ को साथ में ही वहाँ पर गंगा मैया की सीढ़ी पे नंदी जी भी बैठे थे, और वो शिवलिंग भी था, तो मैंने उनके ऊपर भी जल चढ़ा दिया। तो अब मैं कपड़े बदलने गई, कपड़े बदल के जैसे आई, तो मैंने कहा चल अब मैं दीप प्रवाह कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो दोना लिया, जोत जगाई उसमें, तो जैसे मैं प्रवाह करने के लिए, अभी मैं ऊपर वाली सीढ़ी में ही खड़ी थी,
मतलब सेकंड सेकंड सीढ़ी में, क्योंकि पानी थर्ड से शुरू हो रहा था, सेकंड से हो रहा था, पर मेन गहराई थर्ड में थी। तो जैसे ही मैं सेकंड में ही खड़ी थी, जैसे ही मैंने वो तैराया, पानी को टच किया, मुझे पता नहीं चला, ना मेरा पैर फिसला, ना ही मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं गिर गई गहरे पानी में दोबारा से। तो मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड मतलब मैं पानी में पड़ी रही, मैं तिरछी गिर गई, मेरा एक हाथ ऊपर था। तो मैंने हाथ से ऐसे इशारे किए, तो फिर मेरे को किसी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। जिसने पहले मुझे हाथ पकड़ के निकाला था, अब दूसरा उसने। तो एकदम फिर मैं मतलब घबरा गई, मेरे गले में भी पानी चला गया। तो सबने कहा यहाँ सीढ़ी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी टाँगें भी काँपने लगी, सीढ़ी भी लग गई घोड़े पे। तो बस क्या बताऊँ, अब गुरुजी ने बचा लिया मुझे। तो तैयार होके हम लोग आए, गुरुजी का शुकराना किया। मेरे को गुरुजी की बात याद आई कि अगर ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ सही सलामत घर भेजन ਦਾ भी साडा ही हक बनता है। तो मैं गुरुजी को मैं साथ में लेके वापस आई, क्योंकि मैं लेके गई थी और लेके भी आई थी। तो सही सलामत मैं घर पहुँच गई। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार मेरी जान बचाई। आप कहते हो कि भई जादू टोनों की बातें ना करो, पर यहाँ हम डूबे पड़े हैं। पहले मेरी 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 ज़िंदगी बर्बाद हो गई जादू टोनों से। बर्बाद क्या हो गई, करने वालों ने खूब करे, पर मेरी माँ ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, बचा लिया। ठीक है, कर्मा भी काम करते हैं, पर लेकिन फिर भी मेरा साथ दिया। मैं माँ का भी, भोलेनाथ का, गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मैं कोई कृतघ्न नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। और गलतियाँ, हम तो ऐसे हैं कि गलतियाँ करके भी, माफ़ी माँग के भी गलतियाँ करते हैं, जाने में चाहे अनजाने में। तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी का शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बार बचाया है। दिवाली पे भी दिवाली पे भी कोई किसी ने मारन क्रिया करी मेरे घर के आगे, कबूतर मरा पड़ा था। तो बस जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने काम वाली को बोला, मैंने कहा कि ये इसको बाहर फेंक दे। वो अंदर से ही वो लेके गई ना, बस मेरे को घबराहट हो गई, बड़ी ज़ोर से घबराहट हो गई। मेरी तबीयत कितने दिन खराब रही। फिर गुरुजी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए और मुझे बचाया। तो मैं शुकराना करती हूँ, शुकराना भी करती हूँ और माफ़ी भी माँगती हूँ अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ मैं, कि मुझसे और मेरे बच्चों से इस जन्म में, पिछले जन्मों में किसी भी प्रकार से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, मैं और अपने बच्चों के साथ उनको माफ़ करती हूँ। माफ़ करना, माफ़ करती भी हूँ और थोड़ी-सी डगमगा जाती हूँ, पर उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं पूर्ण से उनको माफ़ कर सकूँ। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुकराना, आपके हाथ पकड़ने का शुकराना। आपने मेरा साथ दिया हर प्रकार से, जो आपने किया उसका भी शुकराना, जो मेरे कष्टों में मेरा साथ दिया उसका भी शुकराना, जो नहीं किया उसका भी शुकराना। गुरुजी महाराज, आप सबके साथ चलते हो। गुरुजी महाराज, आपकी जय-जयकार, आपकी जय-जयकार। शुकराना आपका, बहुत-बहुत शुकराना। तो सुमन आंटी, एक एक सत्संग मेरे साथ और हुआ कल। कल क्या था, मैं गुरुजी को कह रही थी 2-3 दिन से, गुरुजी बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए गुरुजी। गुरुजी बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए, ना कोई रोटी में ओम ही बन रहा है, ना तो मेरे को वो बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं। ख़ैर गुलाब की खुशबू के दर्शन तो मुझे कभी नहीं हुए। स्वप्न दर्शन गुरुजी मेरे को 2-3 बार दे चुके हैं। तो मन ना थोड़ा ऐसे ही हो रहा था कि गुरुजी मेरे को ऐसे-ऐसे लग रहा है, पता नहीं कहाँ हो आप, घर में हो कि नहीं हो, मेरे को आपकी प्रेज़ेंस फ़ील नहीं हो रही। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही ना सुबह से उठी हुई थी, आँखें बोझल-बोझल हो रही थी, तो मैं दोपहर को थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो अभी की 2-3 बार, डेढ़ घंटे में 2-3 बार लोग घंटी बजा दिए। तो फिर भी मैं लेट गई। तो बस उतनी ही थोड़ी देर में मेरे को स्वप्न आया कि मैं गुरुजी के लिए कल एकादशी थी ना, तो मैं गुरुजी के लिए मूँगफली लाई थी। मैं कि नहीं, सर्दी का पहला है, तो गुरुजी को भोग लगाऊँगी मैं मूँगफली का। तो पहले लगा चुकी थी चाय का और उसका। तो
फिर मैंने कहा चल शाम को मूँगफली का भोग लगाऊँगी। मैं जैसे मेरे को थोड़ी-सी ना ऐसे आँख लगी ज़रा-सी, तो मैं क्या देखती हूँ गुरुजी आए हैं, तो अपने आप ही उठ के गुरुजी वहाँ जहाँ ये मूँगफली पड़ी है, जहाँ उनका मतलब वो स्वरूप रखा हुआ है, उधर से जाके वो कुछ खाने लगे। तो मैं खुश हो गई, मैंने भी हाथ आगे बढ़ाया, मुझे भी दो। तो फिर उन्होंने मुझे दिया। उसमें एक मूँगफली का दाना था, शायद पंजीरी थी। तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने भोग खाया और एक कोई और थी, उसको भी दिया। तो अब क्या, मैंने उनके चरण दर्शन भी दिए गुरुजी ने आज तो। तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। तो मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। गुरुजी को अपना हाथ ऊपर करके कह रही हूँ, "गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो आप।" तो मैं बहुत रो रही हूँ। तो गुरुजी जैसे फुल स्माइल में हँस रहे थे, तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी की स्माइल थोड़ी-सी कम हो गई। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। तो गुरुजी की स्माइल थोड़ी-सी कम हो गई और फिर गुरुजी मतलब वहाँ से चले गए और दूसरे कमरे में चले गए। अब मैं उठी, मेरे को खुशी तो बहुत थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, अपने दर्शन दिए, अपने चरणों के दर्शन दिए। पर गुरुजी को मैं रोती रही, मैं गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो। तो उनकी स्माइल थोड़ी-सी कम क्यों हुई? उन्होंने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो बस कल से ना मेरा मन जो है ना बहुत, सुमन आंटी मैं बता नहीं रही, मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई है कि क्या है? ज़रूरी नहीं, गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मेरे को पता है वो बेवज़ह कुछ नहीं करते बेवज़ह। क्या पता उनका उसमें भी कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, जो उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा झटका दिया। कल से ना मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, बहुत उदास हो रहा है। फिर मेरी बेटी है, वो भी गुरुजी की शरण में है, वो तो पूर्णतः है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा निष्ठा ऐसे हुआ, तो अब मुझे बता कि मतलब ये क्या, वो कहने लगी, मैंने कहा ऐसे गुरुजी ने क्यों किया? कह रही मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं दे सकती इस बात का जवाब। आपने कुछ किया होगा। मैं कि मैंने अपनी जान में तो कुछ नहीं किया। अनजाने में इतना क्या किया जो गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरा मन बहुत, कल से ना मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। जैसे खुशी-खुशी भोग लगाती हूँ, सब करती हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर एक सब्ज़ी बनाई है तो भी मैं भोग लगाती हूँ। कभी खीरा है, कभी दही है, कभी नहीं है, तो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ कि कोई बात नहीं, उनको पता है मैं अकेली हूँ। तो अब मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, पर लेकिन मेरे को ये पता है कि कोई ना कोई कारण तो होगा जो गुरुजी ने मेरे को सुधारने के लिए कुछ किया होगा। तो क्योंकि मैं मस्ती बहुत मारती हूँ, तो अब मुझे नहीं पता। मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हाथ पकड़ने का भी शुक्राना, हाथ, अब मैं ये नहीं कह सकती हाथ छोड़ने का, पर उन्होंने अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ा सपने में तो मैं नहीं जानती। क्या बात है? अगर सुमन आंटी, अगर आप ये सत्संग सुनते हैं और अगर आपके मन में गुरुजी कोई बात देते हैं, तो इसका आंसर अगर आप मेरे को दे दें, तो मेरे मन में शांति हो जाएगी। क्योंकि आप गुरुजी की बड़ी प्यारी बेटी हो। बेटी मैं भी हूँ, क्योंकि वो भोलेनाथ का रूप है। तो भोलेनाथ से मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार नहीं है। सब कहते हैं एक को मानो, ये बात ठीक है। पर लेकिन मेरा परिवार नहीं था। मैंने सबको सबको अपने परिवार के रूप में देखा है और सबने मेरा साथ दिया, सभी भगवान जी ने मेरा साथ दिया। मैं माँ को और भोलेनाथ को अपने शुरू से माता-पिता मानती हूँ। मेरा बेटा नहीं था, मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाया। मेरा भाई, मैं राम जी को भाई बनाती हूँ, राम जी को राखी टीका करती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं किसको छोड़ूँ और किसको अपनाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। और फिर गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया, हो गए होंगे 4 5-6 साल। तो अब गुरुजी को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, पूरी तरह दिल से वेलकम किया है। फिर मुझसे क्या गलती हुई है? अगर आपको कुछ समझ में आता है, गुरुजी से प्रार्थना करके, सुमन आंटी, अगर आपके दिल में गुरुजी कोई बात देते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम हर बार का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। हाथ पकड़ने के लिए, हाथ छोड़ने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए।
हर प्रकार से शुक्राना। मैंने अपना सब कुछ, अपने बच्चे, अपना सब कुछ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, जीवन मृत्यु, ये जन्म, सब कुछ मैंने गुरु जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में सौंपा हुआ है। जय जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना। जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। अभी देर होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, और जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना। अ, आज आज का दिन बहुत अच्छा गया, ठीक ठाक था। संडे था आज। क्योंकि दुकान तो डेली खोलना पड़ता है, सिर्फ मंगलवार को बंद रहता है। बाकी आपके आशीर्वाद से सब धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। आगे भी होगा। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि नया है। दिवाली से पहले पहले ही तो हमने खोला, दिवाली के एक दिन पहले। तो धीरे धीरे सब अच्छा होगा, सही होगा। हड़बड़ी का काम कभी अच्छा नहीं होता, धीरे संयम से जो भी होता है वो अच्छा होता है। हाँ, आपने बहुत आप बहुत ख्याल रखते हो पापा। आप मतलब आप एकदम बोलते हैं ना, परफेक्ट पापा वही हो। हर टाइम ख्याल रखना, ध्यान रखना, बेटी को किसमें, बेटी किसमें खुश रहेगी। सिर्फ नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगी, सब बेटियों के लिए है, सब बेटियों के लिए है, सबके लिए आप सोचते हो, सबको बहुत प्यार करते हो। हाँ, मेरा मेरा कुछ मकसद है आगे जाने का, जिससे मैं सब, मेरा जो काम है, जिसके लिए मुझे, हर इंसान को किसी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, किसी का कुछ एम होता है करने के लिए। वो चीज़ के लिए आप भेजो, वो मुझे करना है, आगे जाना है, सबके लिए करना है। बचपन से ही बहुत कुछ मन में था, ये करना है, वो करना है, लेकिन बचपन से इतना कुछ देखा है, मेरा बचपन बहुत बुरा गया। और मेरा, ठीक है, उसके बाद अच्छे समय भी थोड़े बहुत आए, नहीं बोलूँगी नहीं आए, लेकिन उसके बाद शादी के बाद मैंने सोचा था बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ समय, कुछ साल तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे को हाल फिलहाल में, हाँ, ठीक है, मैं उसके लिए भी मैं वो नहीं करती। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, शायद, शायद नहीं, एकदम ही। अगर मैं उस चीज़ में पड़ी रहती तो शायद आज जो कर रही हूँ वो नहीं कर पाती। और ये सारा चीज़ पापा आप ही ने किया है। आपके बताए हुए मार्ग, आपके बताए हुए सारे सब कुछ जो आपने दिखाया है, उसी से सब कुछ हुआ है। नहीं तो आप हिम्मत नहीं देते तो कैसे करती मैं। आप हिम्मत दिए हो, आप मेरे हाथ पकड़े रहे हो हर टाइम, और हिम्मत देते रहे कि तू कर पाएगी, तू आगे जाएगी। जो चीज़ मैं सुनती थी बचपन से कि तुम, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू कुछ नहीं कर सकती, वो चीज़ मैं बड़े में भी सुनी है। लेकिन मैंने हर चीज़ चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करके मैंने किया है। और उसके बाद आगे निकली हूँ, गई हूँ। फिर उसके बाद शादी के बाद से बहुत कुछ देखा है। मतलब एक तरह से मेरे को तोड़ा गया है धीरे धीरे से, कि मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो फिर उसके बाद पापा अपने हाथ पकड़ा 2024 जून में। उसके बाद से मैं जो एक पर्दे में थी, वो पर्दा मेरे आंखों के ऊपर से पूरा हट गया, कि मैं किस चीज़ में जी रही हूँ, कहाँ पड़ी हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, खुद को मिटा रही हूँ, ऐसा लग रहा था उस टाइम आपके साथ जुड़ने के बाद। तब पता चला मुझे सब कुछ। आपने मुझे पूरा आंखों के सामने, जैसे पिक्चर्स होता है ना, पूरा क्लियर कर दिया आपने, आपने और बजरंगबली जी ने। क्योंकि उस टाइम मैं उनका भी कुछ पूजा कर रही थी, जिससे पूरा चीज़ एकदम निकल के आ गया। उसके बाद से आपने मेरे को सँभाला। मैं डेली टूटती थी, डेली अपने आप को इकट्ठा करती थी, फिर खड़ी होती थी।
ऐसे करते मैं बहुत ही मतलब सॉफ्ट थी, हर चीज़ में मैं रो देती थी, मेरे को गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन आपने मुझे उस चीज़ से निकाले हो, मुझे हिम्मत दी हो। धीरे-धीरे करके मेरे अंदर सारा कुछ जैसा होता है ना, आप जैसे बोलते पूरा साफ किया मेरे को, सारा मेरे को ठीक किया। मेरा गुस्सा आप पहले ही बोलते थे तेरा गुस्सा बहुत बेकार है, वो गुस्सा तेरे को कम करना है, वो चीज़ पे आपने काम करा है मेरे को। आज के डेट में गुस्सा आप बोलते थे तेरा भयंकर वाला गुस्सा है, वो चीज़ मेरा एकदम खत्म हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत आता है, टेंशन जब होता है थोड़ा आता है, इंसान हूँ, आ ही जाता है। और धैर्य, पेशेंस बहुत आपने डाले हैं मेरे में। अभी मैं वेट करती हूँ सब चीज़ों के, ठीक है, जो जैसा होगा जब होगा देखा जाएगा। अभी किसी के पीछे नहीं भागती और पहले बहुत भागती थी, मन में बहुत दुःख होता था, बहुत वो होता था कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं यही सोचती थी। अभी सोचती हूँ ठीक है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, गो विद द फ्लो, जैसा है उसी के साथ चलो। अभी मैं कुछ चीज़ों को पकड़ के नहीं रखती, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, कुछ नहीं कर सकते, सबकी अपनी मर्ज़ी है। खुद को और नीचे नहीं कर सकती मैं, बहुत मैंने किया है। पहले बहुत दुःख होता था, लोगों को मिन्नतें करती थी, लोगों के पीछे-पीछे भागती थी, नहीं। अभी मैं अपने आप में सेल्फ लव आप पापा आपने ही सिखाया, मेरे को बोला, आपने ही बोले कि खुद के लिए सोच, खुद के लिए कुछ कर। तो वो चीज़ आपने मेरे अंदर दिया है, उसके लिए बेइंतहा शुक्राना, वो भी कम है। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो सब आपकी वजह से, आप ही ने मेरे को दिया है। आप अगर मेरे हाथ ना पकड़ते, मुझे ना सँभालते, आपकी बेटी कहाँ निकल जाती, शायद इस दुनिया में ही नहीं रहती। क्योंकि उस टाइम मेरे को सुसाइडल थॉट बहुत आते थे, कि मुझे लगता था कि मैं सुसाइड करूँ। लेकिन आपने हिम्मत दी है। हाँ, कभी-कभी अभी अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। कभी-कभी ऐसा कुछ होता है, कुछ चीज़ों को लेकर जब ट्रिगर होता है, तब मुझे लगता है कि मैंने एक सत्संग में, आप पिछले सत्संग में भी मैं बोले थे कि पापा आप मुझे बुला लो, क्योंकि डिप्रेस जब मुझे बहुत लो फील होता है तब मेरे से ये बातें निकलती हैं, जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक दिन तो जाना है, लेकिन वैसे नहीं, अपने आप को ख़त्म करके नहीं। जब बुलावा आएगा तभी जाऊँगी, और वो चीज़ करूँगी तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि गाना सुनना, अ, लोगों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मैं फ़ोकस करती हूँ दूसरी चीज़ों में, मैं अपने काम पे कुछ नया कुछ करने का, ये सब चीज़ों में मैं फ़ोकस करती हूँ। और मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डांस भी मुझे बहुत अच्छा, वो भी मैं सीख रही हूँ। बीच में बंद हो गया था, फिर से चालू कर रही हूँ। कुछ पैर में इंजरी था, तो फिर से मैं जुड़ रही हूँ, खुद को बिज़ी कर रही हूँ, जिससे कि कोई नेगेटिव चीज़ें या डिप्रेशन या कुछ भी ना आए। और इससे मेरे तबीयत भी बहुत सारे ख़राब हुए, मेरे बहुत हेयर लॉस हुए, मेरे स्किन में प्रॉब्लम आए, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो है फिर से दोबारा हो जाएँगे, मैं खुद को पहले सँभालूँ, ठीक हो जाएगा। तो जो भी है, जो भी कर रही हूँ, जो भी हो रहा है, सब आप कर रहे हो पापा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, थैंक यू। और हर वेले दा शुक्राना, हर दिन, हर समय, और हर समय जो भी हो रहा है, जो भी होगा, जो भी होने वाला है, सब आपको मैंने समर्पण कर दिया, पूरे यूनिवर्स को, आपको सबको दे दिया। और मेरे लिए जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, और हमारे पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा पापा, और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, और मेरे दोनों बेटा आपके ऊपर है, तो आप सँभालिए उनको। इसी मम्मी को सेहत ठीक रखिए, भैया को भी ठीक कर, वो भी पहले से बेटर है, वो भी ठीक है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना पापा। लख-लख बार शुक्राना। बस सब अच्छा रहे, आप भी बहुत-बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिए, माँ को भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और मंत्र जप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी महाराज गुरपुरब ਦੀਆਂ बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 2 ਨਵੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਡੁਗਰੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਲਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਡਰੈਸ, ਸਹੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਲ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ 111, 222, 333 ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੀਨਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸਡ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 888 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 4 ਟਾਈਮ 9 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 4 ਟਾਈਮ 6 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 4 4 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 7 ਦੀ, 777 ਦੀ, ਔਰ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 31 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਭਰਪੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। 786 ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਆ। 786 ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਮਾइंड ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਡ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਔਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2 ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 2-2 ਫੁਲਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਗ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 3 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ कि मैं तेरे भाई की ज़िंदगी को ब्लेस कर रहा हूँ। उसके जीवन में इस समय काफ़ी परेशानी आ रही है, जो अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। जितना मेहनत वो करता है उतनी सफलता उसको नहीं मिलती। उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उसको बोल नित्य नियम से मंत्र जाप करके और अपना दिन और काम शुरू करे। सॉरी संगत जी, मैं बालकनी में बैठ के शेयर कर रही हूँ। अंदर मेरे हस्बैंड बच्चे टीवी देख रहे हैं। बाहर दूध वाला आया, उसकी आवाज़ आ रही। सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी जी, मुझे माफ़ कर देना। अगला मैसेज है, लै अपनी तिजोरी में संभाल के रख ले, तेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾइंड 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿविटी ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਨਾਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ। ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ बेटी। माफ़ कर दो गुरु जी, कृपा मेरा कर दो दात्या। और नीम करोली बाबा जी की तो इतनी ब्लेसिंग से भरपूर है ना संगत जी। शुक्राना नीम करोली बाबा जी। मेरी बेटी तुमने अब बहुत दर्द झेल लिया। नीम करोली बाबा जी कहते, मेरी बेटी तुमने अब बहुत दुख दर्द झेल लिया, मैं तुम्हारी परेशानी का अंत करने आया हूँ। शुकराना नीम करोली बाबा जी, शुकराना अंत कर दो, ये सारे दुखों का अंत कर दो, सरबत का भला करो सच्चे पातशाह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी, सरबत का भला। और हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। मुझे कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे, गले से रिलेटेड और मुंह में छाले से रिलेटेड। संगत जी मुझे तो वो कष्ट आने ही नहीं देते गुरु जी महाराज, मेरे तो कष्ट इतने छोटे में काट देते हैं ना संगत जी, मैं आपको कैसे ही बताऊं। मैं तो इतनी मतलब भाग्यशाली हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों जो करने वाले हट नहीं रहे ना संगत जी, उसी के कारण हम बेजान और कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। बट गुरु जी महाराज तो फिर भी हमें छोटे में कटवाते हैं। शुक्राना गुरु जी, पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी बेअंत 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 शुक्राना। मालिक जी, सिरजनार जी, नानक पातशाह जी, शुक्राना शुक्राना। और दाता जी, मेरे बेटे से रिलेटेड जो आपने आज सत्संग सुना के उसको कष्ट काटे हैं कि अब वो ठीक हो गया, उसे जल प्रसाद दे, चंदन टीका लगा। गुरु जी चंदन टीका तो लगवाने ही नहीं देते बच्चे, तो इतने आप ही देखो गुरु जी कैसे उन्हें ब्लेस करना है, जानी जान हो, आप सब जानते हो। और जो भी रुकावटें उनकी पढ़ाई में आ रही है, आपके तीनों नातियों के बीच आप उन्हें देखो गुरु जी, दूर करो। और सारी संगत परिवार के बच्चों को बुद्धि बख्शो, जो पढ़ाई में मन लाए। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ काफ़ी आंटियों जी के कि उनके बेटे पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे भी सेम ही है संगत जी, पढ़ते नहीं है। फ़ोन उन्हें चाहिए, आते स्कूल से टीवी लगा दो, फ़ोन लगा दे दो, बस यही चलता है बच्चों में संगत जी। तो गुरु जी महाराज बस अपने आप सब ठीक कर रहे हैं धीरे 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 संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन शीर्षनों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे अभी 3:10 हो रहे हैं और मैं गुरु सुमन जी के चैनल पर इस सत्संग को गुरुपा के शीर्षनों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी और मैं गुरुपा से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनके सारे कष्टों को दूर करना और उन पे हमेशा आप कृपा और उनके का मेहर भरा हाथ हमेशा उनके ऊपर रहे और उनके परिवार पर वो हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहें और हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार भरे और मधुर वाणी में आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। कल भी मैंने अपना सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो गुरु सुमन जी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी और उनके गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहते संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे जो है अपनी संगत चुना। मैं अपनी जर्नी को शॉर्ट में जो है, गुरुपा कहते हैं शुरू से शुरू करो, लेकिन जब हम शुरू से शुरू करते हैं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे 2023 दिसंबर 27 से अपने से जोड़ा, और गुरुपा जब आए और गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना, इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। वो हेल्पर में के रूप में मेरे के साथ मेरे मतलब मुझे हांगकांग में अपने घर आए, और उन्होंने मुझे अपना स्थान चुना खुद ही, और वो हमारे पूजा के स्थान पर जो है विराजमान हुए। उस जो हेल्पर थी उसने मुझे बताया कि गुरुपा उसके गुरु हैं, और वो उनको अपने साथ लाई है, और वो चाहती है कि उनको भी स्थान मिले यहाँ पर। तो लेकिन हम तो स्थान देने वाले कौन होते हैं, क्योंकि गुरुपद अपना स्थान अब खुद ही चुनते हैं। तो मैं बड़े ही आदर भाव से मैंने उनको नमन करते हुए उन्हें पूजा के स्थान पर जो है कान्हा जी के पास ही जो है विराजमान किया, और वो उनका छोटा सा पकड़ स्वरूप था, फ्रेम हुआ, वो मैंने वहाँ पर रखा। और गुरुपा को बहुत बहुत जो है मतलब मुझे उस वक्त बहुत मतलब डिफरेंट फीलिंग हुई। ऐसा लगा कि मुझे शायद गुरु मिल गए हैं और मेरा जीवन सफल हो गया। बस उसी समय से मेरे मन में फीलिंग आई, और मुझे उसकी जब मैंने उसने गुरुपा के थोड़ा बहुत सत्संग मुझे सुनाए और महिमा सुनाई, बस मुझे उसी समय से ट्रस्ट हुआ। और गुरुपा जब से वहाँ आए उसी दिन से मुझे रोज़ों की खुशबू और गुरुपा ने और बहुत ही अपने दीवाने दर्शन दिए, और मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग और ज़्यादा आई। बस वो इसी तरह से वो हेल्पर को मैंने बिना देखे बिना उसके बात करे मैंने ऐसे ही उसको बुला लिया था, वीज़ा लगा दिया। और जब यहाँ आई तभी मैं उसे पहली बार देखा, बात करी, जबकि फ़ोन में वीडियो कॉल के लिए उसकी जो सिस्टर थी उसने मुझे बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। मैंने बोला कि मैं भगवान पे छोड़ती हूँ, जो भी वो भेजेंगे वो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। तो गुरुपा ने शायद मुझे सेवा ही बख्शी थी। जब वो हेल्पर आई उसके बाद से ही जब मैंने यहाँ आई तो उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई। उसकी बहन यहाँ पर हेल्पर के वीज़ा में थी, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुई, और वो उसका काफ़ी प्रॉब्लम था। तो मैंने फिर उसको उसी के घर छोड़ दिया, और वो मेरे घर में बस उसने आई थी 5-10 दिन या 15 दिन या 1 महीना मुश्किल से रही होगी। अब वो भी जस्ट पार्ट टाइम ही वो करती थी। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड बहन के घर में ही रही, और 2 साल उसके अभी कंप्लीट हो रहे हैं 27 दिसंबर को। और वो वहाँ अभी जा चुकी है यहाँ से, और वो अभी इंडिया चली गई है। और उसने मुझे मतलब बहुत शुक्राना किया, और उसने मुझे फिर दोबारा बोला कि वीज़ा आगे एक्सटेंशन करने के लिए। लेकिन मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उसे अभी आगे रिन्यू करने के लिए मना किया, क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि अगर हम हेल्पर को वीज़ा देते हैं और वो बाहर कहीं काम करे, तो उसके लिए बहुत सारे जो है वो ओनर जिन्होंने वीज़ा स्पॉन्सर किया है उनको अरेस्ट कर दिया है, और उन्हें पेनल्टी भी दी है, कई लोग जो पकड़े जाते हैं उनको। तो मैं थोड़ा डर गई, मैंने सोचा ये काम अभी सही नहीं है, तो हमें को सही काम ही करने चाहिए। तो अगर वो रहती है तो उसे मेरे पास ही रहना होगा, लेकिन वो बाहर रहकर अपनी सिस्टर के पास रहना चाहती है, और मतलब पार्ट टाइम करके ज़्यादा कमाना चाहती है। तो मैंने उसको मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा से, और मैंने उसको साफ़ ही मना कर दिया, क्योंकि अब ये इल्लीगल काम है, और इसमें अगर हम फँस गए तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो मैंने और वो उसके लिए भी तो मैंने उसको बोल दिया है। तो वो कोई और होगा तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगी, कोई और पूछता है तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्र। जब से हेल्प वो गुरुपा आए बहुत सारे चमत्कार हुए। गुरुपा ने बहुत एक हेल्पर को भी ज़िंदगी बख्शी, उसे कैंसर से मतलब वो जो अंतिम सांसें गिर रही थी उसको सांसें दी, और वापस उसे वो नई ज़िंदगी प्रदान करी। कुछ 4-5 महीने वो ज़िंदा रही, और उसने अपने सारे विशेज़ पूरी करी, और जो कि अंतिम सांसें गिन रही थी उसको 4th स्टेज कैंसर था। और बाद में उसने खुद ही कहा था मुझे 1 ही महीने की ज़िंदगी दे दो, लेकिन गुरुपा ने उसको 4-5 महीने की ज़िंदगी दी। उसने अपने सारे काम पूरे किए, और वो बहुत ही खुश होकर उसने अपने शरीर को छोड़ा। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करूँगी। मेरी एक अरदास जो मैंने दिल से गुरुपा से की थी उन्होंने सुनी, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे और मेरी सैलरी में काफ़ी इंक्रीमेंट किया, और जो कि इतने सालों से थोड़ा-थोड़ा बहुत मुश्किल से थोड़ा-थोड़ा होता था, और एप्रिसिएशन बहुत मिलता था, लेकिन सैलरी में उतना इंक्रीमेंट नहीं था। तो कि उसी साल 3 बार सैलरी में इंक्रीमेंट कराया। मेरे बेटे को उसके पैसे फँसे थे वो मिल आए, उसको बहुत अच्छी जॉब
जॉब बख्शी और मेरी बेटी को जो है उसका यूनिवर्सिटी का HKU का रिज़ल्ट बहुत अच्छा से वो पास हो गई है और उसको अब डिग्री मिलने वाली है 30 नवंबर को। तो हम लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया है और मेरे बेटे को भी गुरुपा ने ब्लेस किया और हमें भी गुरुपा तो हमेशा ब्लेस करते ही आ रहे हैं। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा की मेहर से जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो मैं सोचती थी हांगकांग में मैं यहाँ पर कहाँ पर सत्संग कर जाऊँगी। मैंने बहुत सारे जगह सर्च किया गूगल में लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब भी मुझे 1 महीना ही 1 डेढ़ महीना ही हुआ था, उसी वक़्त गुरुपा ने मुझे जब मैं 27 दिसंबर को मिली थी लेकिन जनवरी में गुरुपा ने मुझे जनवरी 27 को मुझे गुरुपा ने जो है 26 जनवरी को जो है गुरुपा ने वृंदावन की यात्रा कराई। उसके बाद गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। मैं बड़े मंदिर गई अपनी सिस्टर के साथ। बड़े मंदिर में गुरुपा ने हमें बहुत दीवानी दर्शन दिलाए और गुरुपा ने बिल्कुल अपने स्वरूप के सामने बिठाया जहाँ पर शिवलिंग और वो सब गुरुपा का स्वरूप है मेन। वहाँ पर मैं बैठी और वहाँ पर गुरुपा ने मुझे नियरली मतलब 20 मिनट तक उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया। वहीं पर बैठने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए बहुत शुक्राना। पहली बार में ही गुरुपा ने इस तरह से ब्लेस किया। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई जब मैं वहाँ बड़े मंदिर गई और वहाँ पर उन्होंने लंगर प्रसाद कराया जो हम 4 लोगों के साथ करा। उसमें जब पहली बार जब मैंने लंगर प्रसाद वगैरह सब 4 लोगों के साथ किया, जल प्रसाद और सब चाय प्रसाद सब कुछ मिला। मुझे आँसू वहाँ पर मेरे रुके नहीं और मैं आँसू लगातार बहते रहे। पता नहीं गुरुपा ने हमें कितने उससे जोड़ा होगा। हम दिल से जुड़े तो गुरुपा का अनंत शुक्राना है कि बहुत उन्होंने मुझे इन 2 साल होने वाले हैं और 2 साल की जर्नी में गुरुपा ने मुझे 4 बार बड़े मंदिर और 1 बार डुगरी मंदिर की यात्रा कराई। इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना है। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी उन दिनों का जिस समय हम लोग गुरुपा से नहीं जुड़े थे। उस समय हम पिकनिक गए जिसमें कि एक सीमी बोट में हम लोगों ने जैसे बोटिंग की। तो मैं हमारी फ्रेंड आंटी और उनके हस्बैंड और मैं मेरे हस्बैंड हम मेरे बच्चे हम उस पे एक बोट होती है जैसे कि खुद ही बोट वाला चलाता है। तो उसमें हम बोटिंग करके वापस आ रहे थे। जैसे उससे किनारे पे बोट लगाई तो सब लोग उतर रहे थे। हम सब उतर गए तो मेरे हस्बैंड अंकल लास्ट में उतर रहे थे। वैसे वो खड़े हुए उनकी पैर डिसबैलेंस हुआ और वो समुद्र में गिर गए और जब वो समुद्र में गिर गए तो मैं तो डर गई क्योंकि बहुत समुद्र गहरा था और वो उस पे गिरे। उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती थी और हम बहुत ज़ोर से मैं रोने लगी चिल्लाई। इसी वक्त एक जो वहाँ पर सेव करते हैं ना लोग होते हैं जो हम गार्ड होते हैं वो कूदा और उन्होंने मेरे हस्बैंड को वहाँ से निकाला। वो पूरा पानी में भीग चुके थे उनके कपड़े और वो बाहर निकाले और उनको पानी उनके शरीर से निकाला और फिर वो सीधे खड़े हुए और फिर जाके गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने उन्हें बचा लिया। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन पूरा भीग चुके थे और हम सब मैं तो बहुत डर गई। मैंने भगवान का बहुत शुक्राना किया कि अगर उसी समय वो गार्ड ना कूदता तो हम उनको नहीं बचा पाते क्योंकि समुद्र बहुत गहरा था और हम उसमें से वो मतलब बिना इतनी ज़ोर से गिरे। तो गुरुपा का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होने दिया और वो एकदम ठीक हुए। उस वक्त मैं गुरुपा साक्षात रूप में मेरे साथ मैं नहीं जानती थी लेकिन अदृश्य रूप में साथ थे तभी उन्होंने इस तरह से बचाया। इसके लिए बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत बार हमारे सुहाग की भी रक्षा की है और हमारे को हर संकटों से बचाया है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा का बहुत बड़ा मैसेज आया कि तू मेरी बहुत पुरानी संगत है, बहुत प्यारी संगत है जिसने कि तूने मेरी इतनी भक्ति कि तूने मेरी बहुत भक्ति की है और उस वक्त तो बस तुझे शरीर छोड़ना पड़ा था और तेरी भक्ति जो बची थी वो अब पूरी हो रही है। तो मैं तेरे को मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मैंने तुझे तू तो जानती भी नहीं है कि मैं तेरे पे कितने संकट आने से पहले ही मैंने काट दी, तुझे पता भी नहीं है। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे तो खुद ही पता चलता है कि इतने कोई भी संकट आता और उससे आने से पहले ही चला जाता। मेरे एक बार में एक्सीडेंट हुआ मेरे पैर के घुटनों में मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन था उस वक्त हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरे पैर में चोट लगी लेकिन वो मुझे उससे पता नहीं चला। उसमें इतनी सीरियसली चेक करा कुछ भी पता बाद में नहीं निकला। उस वक्त बाद में जब मैं वापस आई हांगकांग तो मेरे पैरों में घुटनों में बहुत प्रॉब्लम बहुत पेन होने लगा। मैंने चेकिंग कराई तो पता चला कि मेरे को लिगामेंट टियर हो गया था और मुझे पता नहीं चला और मैं उसी में चलती रही। उन्होंने बोला तुम्हारे घुटने के बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, अब
अब इसका ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। हांगकांग में भी ऐसे बोला, इंडिया में भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब ने यही कहा। फिर मैंने एक बार जो है देहरादून में एक बड़े डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया, जो तो हमारे पास पुराने डॉक्टर हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट हैं देहरादून में, उन्हीं को मैंने दिखाया। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा वो हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी चेकअप करके फिर भी तुम चल रहे हो, इसका मतलब कुछ तो शक्ति तुम्हारे साथ है। ऐसे ही वो बोले, और बोले कि तुम बस कुछ टाइम, अगर तुम ऑपरेशन नहीं चाहते तो कुछ टाइम तुम ना बस मेडिटेशन करो और भगवान का नाम लेके मेडिटेशन करती रहो, और तब देख कुछ शायद कुछ असर हो जाएगा। माता रानी को मानते हो तो माता रानी का नाम लेकर करो, ऐसे कहा उन्होंने। तो मैं माता रानी का नाम लेकर मेडिटेशन करती रही, मैं योगा करती रही और चलती रही और जॉगिंग एक्सरसाइज करती रही, जबकि डॉक्टर ने मुझे बैठने के लिए मना किया था, लेकिन मैं करती रही। उसके बाद मेरे पैर अपने आप ही मेरा वो सब ठीक हो गया, और मुझे ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और ना ही मेरा कोई भी दवाई ली। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है कि जो ऑपरेशन बता दिया था 4-5 स्पेशल डॉक्टर ने, उसके बाद भी मेरा गुरुपा ने की मेहर से मेरे पैर मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से ही ठीक हो गए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना कम है। गुरुपा जिस तरह से आपने मुझ पर मेहर की है, उस तरह से अपनी सारी संगत पर मेहर करना, किसी पर भी कोई कष्ट ना आने देना। आपकी संगत सब आपसे बहुत प्यार करती है, और सभी हम आपकी ही संगत है। गुरुपा आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, सबको ब्लेस करना और सबको सारे संकटों से दूर कराना, सबको अच्छा जीवन, अच्छा घर, अच्छे ज़िंदगी बख्शना। गुरुपा यही आपसे प्रार्थना है। और मैं आपको बहुत शुक्राना है कि आप हर हफ्ते जो है अपने सत्संग में बुला रहे हो। आपके जुड़ने के बाद मुझे अचानक ही, जब मैं सोच ही रही थी, उसी वक्त 1 महीने के अंदर ही मेरी बेटी आंटी की कोई एक फ्रेंड बनी थी, और उसको उन्होंने मुझे अपने घर में बुला कि उनको पता चला कि मैं भी गुरुपा को मानती हूँ। तो उसने बोला मेरी मम्मी भी मानती है, उनके घर में सत्संग था, उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, और मुझे पता चला कि हांगकांग में सत्संग होते हैं। उसी समय उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ दिया। तो मैं गुरुपा का मन से शुक्राना करना चाहूँगी कि मैंने सोचा ही था कि मैं कहाँ ढूँढूँगी, ये गूगल में पता नहीं चल रहा था मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाकर, उस समय से गुरुपा मुझे लगातार सत्संग में बुला रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल हर हफ्ते ही सत्संग में जा रहे हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना। हमारे जीवन को जो है बहुत अच्छा था, उससे और भी अच्छा बनाने का शुक्राना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। इसी के साथ में आज के सत्संग को, अमित वेला सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, संगत जी, सुमन जी और मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। दिल से आपका शुक्राना, दिल के हर कोने से शुक्राना है मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी की रहमतें इतनी है रहमतों का सारा बयान मैं शुक्राना शब्द जी कर दी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। निक्की तो निक्की, बटी तो बटी रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर दिन, हर पल, हर जगह शुक्राना है। आप जी हमारे अंग संग सहाय हो। गुरु जी महाराज, संगत जी, गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरु जी की कृपा के बिना हम ना तो शुक्राना कर सकते हैं, ना तो हम शुक्राना सत्संग कर सकते हैं, ना ही हम एक वर्ड बोल सकते हैं। जो गुरु जी बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं, जो कराते हैं वही करते हैं। उनकी कृपा से ही अब ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। हमें 7 दिन की सेवा दी थी, आज 4था दिन है। उन्होंने हमारे से सेवा करवा रहे हैं, पर उनकी रहमतों के बिना ये सेवा नहीं है। ये शुक्राना सत्संग नहीं, ये एक उनकी रहमतें हैं। वे रहमतें करते हैं तां असी शुक्राना से सत्संग शेयर करते हैं। इसलिए गुरु जी की रहमतें इसी में देखो कि ये हमारे पे कितनी बड़ी बड़ी रहमतें हैं। हमारी क्या औकात कि हम गुरु जी महाराज का शुक्राना करें। गुरु जी महाराज की रहमतें इतनी हैं
शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलके भी जितना शुक्राना करें बहुत कम है। ये गुरुजी की रहमतें हर पल हमारे साथ हैं, हर जगह आस-पास हर जगह हमारे पास हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने पूरे परिवार पे इस तरह ही रहमतें करते रहो, अपने पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ो, अपना आशीर्वाद दो, अपनी दुआएँ दो, अपनी बरकत करो, अपनी कृपा करो, अपना आनंद दो, हमारे अंग संग सुहाई रहो। आप जी का हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास हैं, आप हमारे हमेशा अंग संग सुहाई रहो। गुरुजी महाराज, बच्चे पे भी इस साल बहुत बहुत यूरोप में जो मेरा आपका बच्चा है उस पे भी देखो, पहले उसका काम नहीं चला, कारोबार बिजनेस, कार एक्सीडेंट होगी और फिर उसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने जानते हो गुरुजी महाराज, मैं कहना नहीं चाहती, फिर भी गुरुजी महाराज ने उसे पूरा पावरफुल रखा, जो नुकसान हुआ उसे भी कई गुना ज़्यादा करके दिया। चलो, और कार भी जो हुई उसे भी नहीं करके दी गुरुजी महाराज ने। जो नुकसान हुआ और पैसों का थोड़ा गड़बड़ हुआ वो गुरुजी महाराज की रहमत से, यही कहते हैं गुरुजी महाराज आपने ही आपको और इंडिया में पहुंचा दिया कि गुरुजी महाराज आप इंडिया जाओ, ये काम आप नहीं है, आप ही पुलिस वाले हो, आप ही वकील हो, आप ही जज हो, आप ही कोर्ट हो। कोर्ट में गुरुजी महाराज की कृपा से हमने अर्जी डाली है NRI कोटे में, तो गुरुजी महाराज को सबसे पहले यही बेनती की थी कि आप ही पुलिस वाले हो, आप ही जज हो, आप ही वकील हो और आप ही कोर्ट हो, सब आपने करना है, जो करोगे ठीक करोगे, बस हमने तो ये सोच के कह दिया। और कोर्ट में एक और भी अर्जी लगाई है इसके अंकल जी की, मेरे अंकल जी की तरफ से, क्योंकि ये 2 अर्जियाँ लगनी सी, वो भी गुरुजी महाराज को यही कहा कि गुरुजी महाराज सबसे पहले आपको भेजा है, आपने कोर्ट में लगवाई है, आपने ही पुलिस में करवाना सी, आप ही वकील हो, आप ही जज हो, आप ही कोर्ट हो, सब कुछ आप हो। ना तो हम एक अक्षर किसी को बुरा बोलना चाहते हैं, ना हम लड़ना चाहते हैं। गुरुजी महाराज जिस तरह आप निपटाओगे मंजूर है, बस गुरुजी महाराज यही बेनती की है और यही बेनती का जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हम आपको यही बताएंगे कि ये दोनों कार्य हमारे सफल कर दिए गुरुजी महाराज ने। और गुरुजी महाराज बच्चे पे बहुत विपत्ति आई, पूरे साल में 4 साल 4 बार विपत्ति, जब कारोबार नहीं चला, गाड़ी एक्सीडेंट बिल्कुल जीरो हो गई थी, बच्चा को एक खरोंच तक नहीं आई है, गुरुजी महाराज की कृपा और रहमत नहीं तो क्या है। और गुरुजी महाराज मुझे ट्रिप में जब कर रही हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल रही है, 130 यानी 113 की ब्लेसिंग मिल रही है, 111 की ब्लेसिंग मिल रही है, 27 की ब्लेसिंग मिल रही है, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 5:13 की भी मैं संध्या काल मतलब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मोबाइल पे 5:13 की भी मोबाइल पे ब्लेसिंग मिल रही है और जितने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उत्ते भी 1:13 की भी मुझे मिल रही है। इतनी ब्लेसिंग मुझे रिकॉर्डिंग करते करते मिल रही हैं। किस शब्दों से कह दूं कि गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं या गुरुजी महाराज की रहमतें नहीं। गुरुजी महाराज पे विश्वास रखो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बता रही हूँ, इतना नुकसान होने के बाद भी भरपाई भी गुरुजी महाराज ही करेंगे, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। वो जो गया हमारे भले में नहीं होगा और वो भी गया वो भी बहुत अच्छा हुआ, जो आने लगेगा वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कल भी मैंने कहा जो डील होके ख़त्म हो गई कोई बात नहीं, इसमें हमारा भला नहीं होगा, गुरुजी महाराज ने कैंसिल करा दी, वो नहीं हुई, नुकसान तो बहुत हुआ पर यह नुकसान की भरपाई क्या पता गुरुजी महाराज ने कैसे देनी है। इसलिए गुरुजी महाराज ने जो करा अच्छा करा, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। गुरुजी महाराज आपके बच्चे का, छोटे बच्चे का भी 4 नवंबर को जन्मदिन है, बर्थडे, पर मंगलवार है, इसलिए मंगलवार को हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे क्योंकि केक में एग होता है। एगलेस मिल जाए तो पता नहीं, पर हमने फिर मिस कर दिया कि भाई केक नहीं कटोना। मंगलवार को हमने गुरु जी महाराज ये तुम्हारा ही बादशाह है, तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए, तो इसलिए मंगलवार का दिन है। नाले तो मैं कड़ा प्रसाद की देग बनाऊंगी, नाले खाना बना लूँगी, छोले भटूरे बना लूँगी। तो इसलिए गुरुजी महाराज ये आपकी रहमतें हैं और आपने इसका इस तरीके से जन्मदिन सानू सोचने को दिया। बाकी ड्रेस अभी मिली नहीं, आप ही कोई चॉइस करो, अच्छी ड्रेस दिलवाओ, और आप नहीं दिलवानी है, जब लेने जाएंगे आप ही जाओगे साथ, आप नहीं दिलवानी है। गुरुजी महाराज फिर कोई देखेंगे जिसमें चिकन जरा सा खा लें बच्चे, जेड़े वे बच्चे होंगे वे कुछ नहीं खाते, वे चिकन ही खाते हैं। जो 2-4 बच्चे आ भी जाएंगे वो कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए हमने मंगलवार तो मिस ही कर दिया। स्कूल में दे के आएंगे, जैसे फ्रूट दे आए, फ्रूट नहीं फ्रूटियाँ जूस, और हमने सोचा सही भी केक दे आएंगे। देखते हैं भी क्या बनेगा, वो मैं कल डिसाइड हो गया, परसों तो मैं दूंगी। और गुरु नानक देव जी के गुरपुर्ब दी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ संगत जी। बहुत जश्न से मनाओ, अपने घरों में मनाओ, गुरुद्वारे में जाओ,
हमें भी गुरु जी महाराज कृपा कर हम भी गुरुद्वारे के शाम को जाएं, दीवे जला के आएँ और लंगर प्रसाद भी खा के आएं। बहुत कर्मों वाला दिन है, जो भी हमसे बनेगा वो हम लेके जाएं। गुरु जी महाराज जो दे के तोड़ोगे आप ही दे के तोड़ने, हमने तो जो सब कहता है जो गुरु जी महाराज करेंगे सब ठीक है। संगत जी आप जी को बस बार बार यही कहते हैं, गुरु जी की कृपा के बिना हम कुछ नहीं थे ना कुछ रहेंगे। जब हमारी गुरु जी महाराज ने अपने पूरे परिवार की बाँह पकड़ ली तो बेचिंत और बेफिक्र हो जाओ। गुरु जी महाराज मैं कहती तो हूँ, पर 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। ना मैं अमृत वेले उठी, ना मैं सफाई की थी, ना मैं कुछ काम नहीं किया, ना वाशरूम कुछ भी काम नहीं किया, ना मैं कल किया 1 नवंबर को, ना मैं 2 नवंबर को किया है। गुरु जी महाराज अब कल को 3 नवंबर है, घर की भी सफाई करनी है और गुरु जी महाराज अमृत वेला जरूर कराना है। मेरा शरीर बहुत उठ रहा है, आप सब जानो मैंने कभी शिकायत नहीं की थी, बस मुझे है कि मेरा कष्ट पता नहीं कितना बड़ा बड़ा है जो गुरु जी महाराज इतने छोटे में कटा रहे हैं। बहुत तकलीफ है, पर अमृत वेले में उठाओ, जरूर उठाओ, वो समय तुम्हारा है। 7 बजे के बाद तो घर में बच्चे उठ खड़ते हैं, तो फिर वो समय बच्चों का हो जाता है। इसलिए गुरु जी महाराज आपकी रहमतों के साथ सुबह मुझे जरूर 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 उठाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। चाटे मार मार के उठाओ, जो भी शरीर है फूक मार के एकदम शक्तिशाली बना दो। रात को अरदास करके सोती हूँ, गुरु जी महाराज सुबह आपने उठाना, फिर दोबारा अरदास करूँगी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जब मैं आप जी को मोबाइल में अरदास करती हूँ तो मैं 2-4 बार देखती हूँ कि मुझे क्या क्या गुरु जी महाराज मतलब मैसेज देते हैं। पर गुरु जी महाराज मेरी गलतियों के मैसेज सच्चे देते हैं, झूठ नहीं। मुझे महसूस होता है, मुझे एहसास होता है, फिर जब मुझे एहसास होता है, महसूस होता है, तो मैं कह देती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। सारी संगत को ऐसे महसूस कराओ, ऐसे गलतियां तो जल्दी महसूस हो जाती है गुरु जी महाराज जिस दिन से आप मिले हो। यानी कि इतनी गलतियां हम कर देसी, इतनी गलतियां कर देसी कि हर पॉइंट पर गलती। हम तो कह रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे, लेकिन जो थोड़ी सी भी छोट क्षण भर के लिए भी हम किसी के लिए गलत सोच लेते हैं, समझ लो जितना हमने भला अपना करा, जितना हमने मूल मंत्र कीता है, जितना भी हमने पाठ सिमरन कीता या अमृत वेला कीता, वो सब बेकार। ये गुरु जी महाराज ने अनमोल रतन दिए हैं, मुझे बहुत समझ दी है कि गुरु जी महाराज कि किसी की सोच भी ऐसी ना हो कि मैं आपस नॉर्मल गल्ला कर देना किसी के बारे में, वो भी हमारी गलतियां हैं। तो गुरु जी महाराज मुझे तो बहुत गलतियां महसूस हुई, मेरी तो निक्की निक्की गलती पर जाने अनजाने की हुई गलती गुरु जी महाराज जरूर माफ़ करते हैं। पिछले औगण बख्श दो, मूर नू राह दिखाओ। गुरु जी महाराज जी पिछले औगण सब बख्श दो, मूर नू राह दिखाओ। आप जी के राह दिखाए से ही हमें सही रास्ता मिलेगा। बहुत गलतियां करते थे, अब सही रास्ते पे पूरे परिवार को चला रखा है, पूरा घर चल रहा है, इसी रास्ते पे चलाना। सारा गंदा दिमाग पूरे परिवार का आपको दिया, आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छे शब्द सब आपने हमें दिए। बुद्धि दिती, ज्ञान दिता, विद्या दिती, शब्द दिते, सब कुछ ज्ञान दिता, सब आपने दिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। आपका हाथ हमेशा अपने परिवार के सिर के ऊपर रहे। आप हमारे घर के सब कुछ हो, आप हमारे घर के बड़े हो। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। और जब मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, मेरी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है और मुझे पता भी नहीं लगता मैं क्या बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं पता लगता। आंखें मीच लेती हूँ, मोबाइल पकड़ लेती हूँ और गुरु जी महाराज को ये कहती हूँ, जो बुलवाना सही बुलवाना। कोई गलती शब्द निकल भी जाए तो सारी संगत जी से, सुमन आंटी जी से, गुरु जी महाराज से, सबसे हाथ जोड़ के कान पकड़ कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कि ये शब्द भी गलत जड़े बोले क्षण भर की निगेटिव ही होगी। इसलिए गुरु जी महाराज अच्छे शब्द ही बुलवाएं और सही शुक्राना सत्संग करें। और मैसेज दे के मैं हर पल तेरे आसपास ही हूँ, मंत्र जाप कर बाकी मैं देख लूँगा, विश्वास रख। गुरु जी महाराज बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन बहुत परेशान रही बेटी के काम करके, तो मैं देख लो बीमार भी हो गई, टेंशन में, पाठ भी नहीं हुआ, अमृत वेला भी नहीं हुआ। जोत एक जगह दी बस 12 बजे 11 बजे बस, और वो कोई जोत नहीं है, वो सिर्फ एक, मेरा दिल भी नहीं करता पर मैं जलाती स्नान करके। मैं हर पल तेरे आसपास ही हूँ, मंत्र जाप कर बाकी मैं देख लूँगा, विश्वास रख, तुझे कभी खाने की कमी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। नहीं हुई खाने की कमी, ज़िंदगी भर भी नहीं हुई गुरु जी महाराज।
तेरे घर खुशियाँ भर भर के दी गई हैं। हाँ जी गुरु जी महाराज, बहुत खुशियाँ भर भर के दी हैं, बहुत सारे निके निके त्योहार सब मनाए हैं। ये झूठ नहीं है गुरु जी महाराज, सच है, ये आपकी ब्लेसिंग है। इस तरह ही ब्लेसिंग देते रहो, लेकिन तू शुक्राना करती रहे। गुरु जी महाराज हमेशा शुक्राना करती रहूँगी, बस आपका हाथ और साथ है, विश्वास है, खाने को भी सब कुछ दिया, कोई झूठ नहीं बोल रहे, कोई नहीं, बहुत ब्लेसिंग है, खुशियाँ भर भर के आई हैं। शुक्राना कराने वाले आप हो, शुक्राना आप ही करवाते रहो। सच्ची सच्ची तेरा साथ है। मैंने अपने गुरु जी महाराज को कहा, सच्चा तेरा साथ है, सच्ची तेरी हर बात है, सच्चा तेरा साथ है, सच्ची तेरी हर बात है। पड़ता नहीं अब फ़र्क मुझे पड़ता नहीं अब फ़र्क मुझे कि कौन मेरे साथ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे साथ ना हो, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ, अपने बच्चे के साथ है, मैं इनकी शिष्य हूँ। निश्चित है मन मेरा, बिल्कुल पक्का है मेरा मन मेरे नहीं, निश्चित है मन मेरे की मेरे सर पर तेरा हाथ है, मेरे सर पर तेरा हाथ है। गुरु मेरा रहमतों वाला मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सच्ची तेरा साथ है, सच्ची तेरी हर बात है। पड़ता नहीं अब फ़र्क मुझको कौन मेरे साथ है। निश्चित है मन मेरा कि सर पर मेरे तेरा हाथ है। गुरु जी मेरा रहमतों वाला मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत खुशियाँ, बहुत अच्छे शब्द सुनाते हो, बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग देते रहो। ये ब्लेसिंगों को तरस की कभी किसी ने ब्लेसिंग नहीं दी, कभी किसी ने आशीर्वाद नहीं देता। आप हमारी ज़िंदगी में आके हमें सब कुछ मिल गया, दुआएं भी मिल गई। ये ओम शांति वालों ने भी बहुत दुआएं दी, उन्होंने ही आपको भेजा, मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने, मेरे शिव बाबा मेरे बाबा हैं, और आप मेरे गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी ने तेरे घर की रक्षा खुद की। गुरु जी महाराज कैसे शब्दों में मैं अपने गुरु को परेशान करूं। गुरु जी महाराज हर पल पल तेरा शुक्राना है, हर घड़ी घड़ी तेरा शुक्राना है। गुरु जी तेरे घर की रक्षा खुद की, तू मेरी प्यारी बेटी गुड़िया रानी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। किसी ने बचपन में लोरी दी होगी जो आज मुझे बहुत बड़ी उम्र में मिली है। गुरु जी ने तेरे घर की रक्षा खुद की है, तू मेरी प्यारी बेटी गुड़िया रानी है, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, मेरा वादा है पुत्र, मेरा वादा है। मेहता गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। केड़े शब्दों में शुक्राना करूं मालक, इतनी सोनी ब्लेसिंग मुझे कोई बचपन में की होगी जब मुझे कोई बोलना भी नहीं आता होगा, पर जब से मैं समझदार हुई हूँ मुझे आज दिन तक किसी ने इतना ब्लेस नहीं किया, कभी किसी ने लेकर भी नहीं किया। बहुत देता, बहुत देता, बहुत कीता। तो गुरु जी महाराज का तो हम कर दे ही कुछ नहीं। पुत्र जहाँ भी तू जाएगा कामयाबी तेरे पीछे पीछे आएगी, बस शुक्राना करते रहना। मैं तो करोड़ों की बरकत देने को तैयार हूँ, बस शुक्राना कर गुरु जी महाराज। इसीलिए आपने मेरी सेवा लगाई है 7 दिन की, और मैं ज़रूर करूँगी। मैं कौन है करने वाली, आप ही करवा रहे हो, आप ही लगा रहे हो, सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है। गुरु जी महाराज केड़े शब्दों में शुक्राना करना, मेरे पास तो कोई शुक्राना शब्द ही नहीं हैगा, फिर वही शुक्राना है। मैं तो करोड़ों की बरकत देने को तैयार हूँ, बस शुक्राना कर, ये भी आपने ही करवाना है। गुरु जी कहते हैं जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी झगड़ा करने में बर्बाद ना करो। इतना सब्र बख्शना सबको गुरु जी कि वो शिकवा नहीं शुक्राना करे। मेरे गुरु जी महाराज, मैं तो आप यही कहनी हूँ कि इतना सब्र बख्श दो, कोई शिकायत ना करे, शुक्राना करे। मेरे गुरु जी इतना मेरा कीतियाँ, इतनी रहमतें कीतियाँ, मेरे गुरु को भी तो पता लगे कि मेरे प्यारे बच्चे कितने खुश हैं मेरी रहमतों से। मेरे गुरु जी महाराज कोई शब्द ही नहीं है, ये मैं झूठ नहीं कह रही, मैं दिल से कह रही, आप क्या नहीं जानते। बहुत आंखें मीच के लोर लेके शुक्राना सत्संग कर दी हूँ गुरु जी महाराज। गुस्से में हमने नफरतों में जिंदगी बर्बाद कर ली, गुस्से में, दुख में, कोई नफरत में, कोई नाराजगी में, झगड़े कर करके ख़त्म कर ली। पर सब्र इतना दो गुरु जी महाराज कि ऐसे अब हम जो भी अब आप मिल के ना, हम अपनी ज़िंदगी को इतना सब्र दो कि असी
आप जी के सामने शुक्राने शुक्राने करते रहें। गुरु जी महाराज आप शुक्राने लेते लेते थक जाओ, पर हम करते करते ना थके। गुरु जी महाराज यही आप बुलाया वही बोले हैं। गुरु जी महाराज कोई शिकायत ना करे कि गुरु जी महाराज परेशान है, कोई बात नहीं, गुरु जी महाराज सब देंगे। और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी को गुरु जी महाराज जी आप जी के कमल चरण, श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को देना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत को सुनाना है और खुशियाँ बांटनी है और रहमतें ही रहमतें हैं। सुमन आंटी जी कहते हैं ना अपने गुरु जी की रहमतें बताया करो, ये रहमतें हैं, दुआएं हैं, बरकतां हैं मेरे गुरु जी महाराज की। सुमन आंटी जी आप जी की जो भी विश है अरदास कर दें गुरु जी महाराज मुरे कि इनकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हर अरदास पूरी हो, खुशियों से झोलियाँ भरें, खुशियों से झोलियाँ भरें, फूलों की तरह खिलती रहें, फूल पूरी संगत में फूल बिखरते रहें। सुमन आंटी जी खुशियाँ बिखेरती रहें, एक दूसरे को खुशियाँ देते रहें। सुमन आंटी जी का चैनल खूब चले, अप रहे, सबसे अप रहे। और ये जरा सरबत दे भले ਲਈ शुक्राना सत्संग करवाते हैं, ये सब दा भला होवे, सरबत दा भला असीं मंगते हैं, सरबत दा भला करते हैं, सरबत दा भला सोचते हैं। गुरु जी महाराज ये सेवा लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। सुमन आंटी जी ज़रूर आप जी ने अपलोड करना है। और जो मैंने कल, आज आपने शायद अपलोड नहीं किया, मुझे कल्याण कीता कोई दिखा नहीं, ये नहीं कि मेरा नहीं दिखा, मुझे मिला नहीं। आप गुरु जी महाराज कृपा करें तो शायद मुझे अब मिल जाए। मैं सुबह से कई बार देख हटी हूँ पर मुझे गुरु जी कल्याण कीता शुक्राना नहीं मिला, और कोई बात नहीं, मिल जाएगा। सुमन आंटी जी आपको मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी आप जी को, संगत जी को गुरु जी महाराज खूब खुशियाँ दें, पूरे संसार को खूब खुशियाँ दें, उनके साथ हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज।